हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है। तो प्रैक्टिस सेट में चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग जेटेड मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर ऑप्शन देख सकते हैं, दलमा, बेतला, कोडरमा, हजारीबाग। आंसर हो जाएगा आपका बेतला। और ये जो बेतला है ना, ये आपका झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका स्थापना 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था। और पता है कहाँ है ये, कौन सा जिला में, लातेहार जिला में। ये भी पूछा जाता है। और डियर इसमें ना आपका चेरो राजा का दो पार्क है, दो किला है। इस पार्क में दो किला है, एक है पुराना किला, एक है नया किला। और ये जो किला है ना, ये आपका औरंगा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रहेगा बेतला नेशनल पार्क के बारे में इतना सारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, माइका युक्त मिट्टी, काली मिट्टी। तो यहाँ पे ना डियर आपको माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। माइका युक्त मिट्टी में ना आपका अब्रहक का जो छोटा छोटा कण जो रहता है इसमें उपस्थित रहता है, और इसी के कारण इस मिट्टी को जो है हम लोग चमकीली मिट्टी भी कहते हैं। ये आपका कोडरमा जिला के साथ साथ आपका हजारीबाग और गिरिडीह में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। दामोदर, स्वर्णरेखा, और गंगा, बराकर। तो पता है ये चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है ना, ये स्वर्णरेखा नदी पर बना है। और सरायकेला खरसावा जिला में ये स्थित है चांडिल विद्युत डैम, जो कि याद रखिएगा। और ये इसका डैम का ऊंचाई जो है 220 मीटर है। कितना है, 220 मीटर है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल डैम का निर्माण किस युग में हुआ था। जुरासिक युग, पाइलेजोवोक जोइक युग। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में से गलती हो गया। नेक्स्ट है आपका फानरोजोइक युग, और चौथा है आपका सैनोजोइक युग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जुरासिक युग हो जाएगा। राजमहल डैम का निर्माण जो है ना, ये आपका जुरासिक युग में हुआ था। देखिए, जब ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो फटा था ना, उसी के साथ ये इसका मतलब कि ये हुआ था। तो ये आपका झारखंड का छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी भाग में है। किधर है, उत्तर पूर्वी भाग में है। और इस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो पूछा जाता है ये ना, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ये एक क्वेश्चन बनता है कि राजमहल डैम में किस तरीके की मिट्टी जो है पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। तो प्लीज़ डियर कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आवाज़ आपको क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वॉइस अगर आपको स्लो आ रहा तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है। तो ये जो झारखंड की उत्तरी कोयल नदी जो है ना, ये आपका रांची पठार का मध्य भाग, पिस्का, ठीक है, पिस्का नगरी हम लोग कहते हैं, तो ये वहाँ पे स्थित है। तो औरंगा और अमानत जो है ना, ये इसकी सहायक नदी है, औरंगा और अमानत, याद रखिएगा। और डाल्टनगंज जो है, मेदिनीनगर, ये जो है ना इसी उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। किस पे, उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि डाल्टनगंज किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन फोर्स स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन फोर्स जो है, जिसको HEC का ये एक प्रमुख इकाई है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्थित है, रांची में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। किसकी सहायता से हुआ था, तो स्लोवाकिया की सहायता से हुआ था। किसका, आपका ये फॉरेन फोर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन फोर्स का स्थापना ना आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। क्लियर है। और ये जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन फोर्स जो कि रांची जिले में है, ये HEC का एक प्रमुख इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मसांजोर बांध, कन्नाडा बांध भी हम लोग कहते हैं, कन्नाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। तो ये जो है ना आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, इसका उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था, 1955 में हुआ था, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन जो है आपका विदेश मंत्री लेस्टर पियर्सन ने किया था। विदेश मंत्री, याद रखिएगा, लेस्टर पियर्सन के द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया था।
कन्नाडा बांध, मसानजोर बांध, जो कि आपका मयूरक्षी नदी पे है। किस नदी पे? मयूरक्षी नदी पे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुआ था? तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है ना, ये आपका 12 जून में हुआ था। ठीक है, 1857 में। और ये जो है आपका किस गांव से हुआ था? तो याद रखिएगा, रोहिणी गांव, जो कि आपका देवघर में है। और ये रोहिणी गांव जो है किस नदी पे स्थित है? तो अजय नदी पे स्थित है। ठीक है, और उस समय रोहिणी गांव में ना आपका 32वें इन फैक्ट ये रेजिमेंट का मुख्यालय था। याद रखिएगा, इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। और इसका जो कमान कौन था? मैकडोनाल्ड था। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था ना, ये लोग अपने ये में बाहर जो है बैठ के, बालकनी में बैठ के चाय पी रहे थे। तो उसी समय क्या किए थे कि विद्रोही लोग जो थे, ये लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली का हत्या कर दिया था। तो इसी के कारण जो है ये विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पे पड़ा था? तो देख लीजिए, आपका बंगाल है, बम्बई है, लखनऊ है, झांसी है। तो इसका असर ना बंगाल का से पड़ा था। ठीक है, बंगाल का गहरा प्रभाव आपका झारखंड पे पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? कुज्जू, पारसनाथ, सीता पहाड़, भावनाथपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, भवनाथपुर। याद रखिएगा, ये जो है आपका गढ़वा जिले में, कहाँ है? गढ़वा जिले में। ठीक है, भवनाथपुर का है, गढ़वा जिले में। आंसर डी। नेक्स्ट है, सफाहौड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? मुंडा, हो, संथाल, खड़िया। तो डियर, ये जो आपका सफाहौड़ आंदोलन जो है ना, ये आपका संबंधित है संथाल से। ठीक है, संथाल से संबंधित है। याद रखिएगा, ये किससे है? संथाल से है। इसकी शुरुआत जो है 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लाल इब्राहिम उफ, जिसको हम लोग लाल बाबा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लाल बाबा जो थे ना, एक सामाजिक ये जो है एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। सफाहोड़ आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो ये एक आपका क्या कहते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, क्लियर है। हम लोग क्या पढ़े कि साफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो संताल से आपका संबंधित है। और इसकी शुरुआत 1870 में हुआ था। और इसकी जो नेतृत्व किसने किया था? तो लाल इब्राहिम उर्फ, जिसको हम लोग लाल बाबा भी कहते हैं। और ये जो है एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट है, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, राम नारायण खलको और ML अग्रवाल। तो कौन हो जाएगा? तो ये है आपका सुखदेव महतो हो जाएगा। ठीक है, सुखदेव महतो। और बाद में कौन बना था? तो बाद में आपका बना था आपका बाबू राम नारायण सिंह, इसके अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे बाद में? तो डियर, बाद में जो है बाबू राम नारायण सिंह इसका अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। तो निम्न में से कौन सा स्थान संदिग्ध किया जाता है, यानी कौन सा स्थान पे ये हुआ कांड हुआ था? तो किस स्थान पे हुआ था? पहला है गुमला, जामताड़ा, हजारीबाग, दुमका। तो ये हुआ था आपका हजारीबाग में हुआ था। कब हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और हजारीबाग में विद्रोही का जो नेता था वो कौन था? आपका सुरेंद्र शाही था। सुरेंद्र शाही, याद रखिएगा। ठीक है, तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर मत कीजिएगा, यानी आपको मन है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। 1857 विद्रोह, संथाल आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा डियर? आपका आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। इसको शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था।
क्लियर है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन की स्थापना, याद रखिएगा। इसमें क्या था ना, इस आंदोलन में जर्मन बाबा का गीत गाकर जो है उसका जो समर्थक थे उसका आह्वान करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? डोमरी पहाड़ी, कोकर, रांची और चंकोपाई। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डोमरी पहाड़ी, ठीक है। और ये कहाँ है? ये खूंटी जिला में है। यहाँ पे अंग्रेज जो है ना 9 जनवरी को 1899 में, ठीक है, ईस्वी में 1899 को जलियांवाला बाग का तर्ज पे यहाँ पे गोली बरसाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये है आपका मुंडा है। कौन है? मुंडा जनजाति है। और मुंडा जनजाति है ना झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। क्या है आपका? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये आपका खूंटी में है। संवैधानिक जो है संख्या ये आपका खूंटी जिले में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अशूर साइट्स। झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? सरायकेला और खुटी टोला, कुंजला और ईचागढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ईचागढ़, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में कौन से इलाके में स्थित नहीं है? तो ये आपका ईचागढ़ में जो है स्थित नहीं है। और किस किस जगह पे है? देखिए, सरायकेला, खूंटी और कुंजला में, फिर रांची में भी है, फिर आपका लोहरदगा में भी है, और हजारीबाग में भी है, और चाईबासा में भी है, ठीक है। रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए, द्रविड़ भाषा से संबंधित नहीं है। संथाल, शोरी पहाड़िया, उड़ाव, माल पहाड़िया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका संथाल। अब देखिए, हम आपको बताए थे इससे पहले भी कि भाषा परिवार को हम लोग दो में ये करते हैं, ठीक है। एक है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, और एक है आपका एस्ट्रो एसिटिक भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में याद रखिएगा, उपपद याद रखिएगा, ठीक है। उ से उड़ाव हो गया, प से पहाड़िया हो गया, और द से द्रविड़ हो गया। और पहाड़िया में ना आपका ये माल पहाड़िया और शौर्य पहाड़िया, ये दोनों आ जाएगा, माल पहाड़िया और शौर्य पहाड़िया। और व से उड़ाव हो जाएगा, ये जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार में से आता है। इसके अलावा जो भी जनजाति आपको देखने को मिले, जैसे संथाल हो गया, कुड़माली हो गया, ठीक है, जो भी जनजाति आप लोग को देखने को मिले वो किस में आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका एस्ट्रो एसिटिक भाषा परिवार में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो संथाल है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से नहीं आता है। तो इसमें उड़ाव का जो भाषा है ना, ये आपका कुड्डुक है। क्या है? कुड्डुक है, याद रखिएगा। तो कुड्डुक किस भाषा परिवार से आता है? तो ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है, ठीक है। इसी तरह शौर पहाड़िया और माल पहाड़िया का क्या हो जाएगा? तो मालतो हो जाएगा। तो मालतो और कुड्डुक, ये दो अगर भाषा आपको देखने को मिल जाए तो डियर, इसके अलावा जो भी भाषा है वो आपका एस्ट्रो एसेटिक भाषा परिवार में आ जाता है, ठीक है। और बाकी जो इसके यानी मालतो और कुड्डुक इसके अलावा जो भी आपको भाषा दिखेगा वो किस में आ जाएगा? एस्ट्रो एसियाटिक में आ जाएगा। क्लियर है? बस आपको ये याद रखिएगा ना, उपद, ठीक है। उ से उड़ाव, और प से पहाड़िया, पहाड़िया में माल पहाड़िया, शोर पहाड़िया, उसके अलावा जो भी भाषा है वो एस्ट्रो एसियाटिक में आ जाएगा। और ये उड़ाव और पहाड़िया ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आ जाएगा। उड़ाव का कुड्डुक हो जाएगा, पहाड़िया का माल पहाड़िया मालतो हो जाएगा। तो कुड्डुक और मालतो, ये सिर्फ दो भाषा जो है ये द्रविड़ से आएगा। बाकी जो भी भाषा आपको दिखने को मिल जाए वो किस में रखिएगा? वो आपका एस्ट्रो एसिटिक भाषा में रखिएगा। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति में सर्वधानिक प्रचलित विवाह है, देख लिए, ओलोल दाय, असल विवाह, उधरा उधरी, और तनीला और प्रेम विवाह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओलोल दाय, जिसको हम लोग असल विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? असल विवाह कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? तो देखिए, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? आंसर क्या हो जाएगा डियर इसका आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपको डाल्टन, याद रखिएगा डाल्टन, ठीक है। डाल्टन जो है ना किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बताया है, ठीक है। तो डियर आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये देख लीजिएगा कि इसका धार्मिक प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, बेगा, ठीक है, बेगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं, ये जो भाषा परिवार से ना आपको ये क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से बस यही ट्रिक से जो है आपका ये जो क्वेश्चन है ना मतलब कि वो आपका मतलब हो जाएगा कि कौन भाषा परिवार से, अभी हम जो बताए थे वो आपको अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सोच रहिए, खुश रहिए। चैनल में नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर आपका जो भी क्वेरीज होगा ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं।